चूंकि सर्दियों का टाइम है और सर्दी काफी पड़ रही है, लगभग 9-10 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बाहर है और अच्छा खासा ठंड यहाँ पर है। तो आज फिर हम कितना समय है तारा जी? समय तो जस्ट ओपन नहीं हुआ, टाइम तो जितना भी है, टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना करना चाहते हैं तो होगा, टाइम है, पूरा पूरी है। अच्छा अच्छा, मैं हाँ, आधा से पौन घंटा रहूंगा। ओके। ठीक है, तो है ना, तो आज हम बेसिकली क्या है कि शून्य, जैसे कि मैं बार बार आप सब लोगों से विनती करता हूँ कि शून्य जो विधि है, ध्यान विधि है, ये प्योर शुद्ध रूप से एक ब्रेन का एक्सरसाइज है ना। और ब्रेन के एक्सरसाइज के लिए जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना, उतना ज्यादा हम लोगों को बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ लगातार प्रैक्टिस पे रहना, क्योंकि मैं इतने समय से ये देख रहा हूँ कि लोग बाग समझने में तो इंटरेस्ट रख रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसको प्रैक्टिस में ले रहे हैं, है ना। तो मेरा आप सबसे जो विनती रहती है कि आप इस मेथड को प्रैक्टिस में जरूर लें। और क्योंकि कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आप लोगों की तरफ से, कोई जानकारी नहीं बन पा रही है आप लोगों की तरफ से, तो यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है, यदि आप कुछ और समझना चाहते हैं या कुछ और जानना चाहते हैं, तो प्लीज तारा जी को बताइए, कमेंट बॉक्स में डालिए, चैट के माध्यम से आप बता सकते हैं, और मेरे पर्सनल नंबर पर भी व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, है ना, शून्य से रिलेटेड ये सारी चीजों को, है ना। तो मेरा फिर से यही कहना है कि आप इसको एक बार बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रैक्टिस में लें, और 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी समय आप इसको प्रैक्टिस में ले सके एक दिन में, उतना जरूर लें। अभी मुझे लगता है आप लोगों का कोई बड़ा फंक्शन चल रहा है, जिस वजह से हम लेट आवर्स में आ रहे हैं, 9:30 करीब, 9:15, 9:30 करीब हैं। तो वहां से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। और एक मिनट, और अगली बार का जो थर्सडे रहेगा वो 31 तारीख का रहेगा। उस दिन क्लोजिंग भी रहेगी, और साल का अंतिम बृहस्पतिवार ही होगा। हाँ, बृहस्पतिवार ही है ना। तो हम उस दिन एक चाहेंगे कि लगभग 1 घंटे का, है, अच्छे तरीके से 1 घंटे का मेडिटेशन, है ना, शून्य ध्यान विधि, उस दिन हम मोस्टली 5-7-10 मिनट जो है बात करेंगे, बाकी हम 1 घंटा प्रैक्टिस में रहेंगे। तो वो उस दिन हमारे लिए, क्यों तारा जी, ठीक है? ठीक है सर। है ना। तो ठीक है सब सर। जितने लोग, है ना, जो आप लोगों की जानकारी में जितने लोग इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं, है ना, उनको सब उस दिन हम लास्ट डे में, है ना, 31 तारीख को बृहस्पतिवार है, उस दिन हम 1 घंटा जो है इस तरीके से करेंगे, और कुछ थोड़ा सा इससे आगे का भी बातें और एडवांस की प्रैक्टिस हम करेंगे। ठीक है, तो आज मैं तारा जी, क्या हमें पता लग सकता है कितने लोग नए हैं? थोड़ा थोड़ा है सर, नहीं नहीं ये थोड़ा थोड़ा है। थोड़ा, हाँ, अच्छा, पुराने लोग भी हैं? यस। हाँ, तो जो नए लोग हैं, हाँ, जो नए लोग हैं उनको भी एक बार फिर से स्वागत है।
और चूंकि हर बार 2 4 6 लोग जो है नए रहते हैं, तो उनको हम फिर नए तरीके से ही बताने की शुरुआत करते हैं, और जो पुराने लोग होते हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाती है और नए लोगों का इस शून्य से परिचय हो जाता है ना। तो बहुत ज्यादा सरल विधि है ये, बहुत ज्यादा इसमें तामझाम नहीं है ना। तो मेरा बार बार यही रहता है कि हम प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दें। थ्योरी तो हमें, थ्योरेटिकल चीजें तो हमें बहुत जगह से मिल जाएंगी, है ना। तो अब आप लोग जहां पर भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, अगर कुर्सी पे है, बेड पे है, जहां पर भी आप हैं, वहां पर थोड़ा सा आप व्यवस्थित हो जाइए। और हम आज यहीं से अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज, क्योंकि मैं आज अपनी कुर्सी पे बैठा हूँ, चेयर पे हूँ, तो आज वही एक्सरसाइज, हम चेयर वाली एक्सरसाइज ही करेंगे, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, शून्य का जो उद्देश्य है, वो शरीर को बहुत ज्यादा एरोबिक या बहुत ज्यादा आसन वगैरह नहीं करना है। सिर्फ एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है जिससे हम अपने शरीर को तैयार कर सके कि हम कुछ देर उसमें बैठ सके। तो इसी उसके साथ आप जहां पर भी हैं, मैं आज कुर्सी पे हूँ, आप जहां पर भी हैं उसी हिसाब से अपनी जगह को थोड़ा सा व्यवस्थित कर लीजिए, अपनी कमर को थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश करिए, और अपने आप को थोड़ा सा, तो हमारी बैठने की एक्सरसाइज पे हम ये कर सकते हैं कि हम जितना हो सके अपनी कमर को सीधा रखें, और अपने आगे की तरफ जितना आप आराम से बैंड हो सकते हैं, झुक सकते हैं, उतना कोशिश करिए। 1, कमर बिल्कुल सीधी हो, पूरा का पूरा ऐसे लगे कि हमें गर्दन या सिर नहीं झुकाना है, हमें पूरा स्ट्रेट आगे की तरफ, कमर सीधी और आगे की तरफ, जिससे हमारे पैरों पर और ये हिप जॉइंट्स पर थोड़ा सा प्रेशर पड़े, थोड़ा सा स्ट्रेच वहां पर हो। तो हम आगे की तरफ 1 2 3, ये सब हमारे शरीर को साधने के लिए है, कि शरीर के अंदर एक एनर्जी बन जाए, शरीर के अंदर एक स्थिति बन जाए कि हम कुछ देर बैठ सकें, है ना। तो इस तरीके से, ऐसे ही अगर आप कुर्सी पे हैं तो अपने हाथों को ले सकते हैं और पूरा स्ट्रेच, जितना हम ऊपर अपने हाथों की तरफ को ले सकें, इस हाथ से इस हाथ को खींचे और इस हाथ से इस हाथ को खींचे, तो ये हमें स्ट्रेच दे जाता है। और यहीं से हम अपने हाथों को इस एंगल पर 1 2 3, ये हमारी ये जितनी हाथों की मसल्स है, यहाँ की मसल्स है, ये फिट हो जाती है। तो अगर आप दिन में कुर्सी पर बैठते हैं तो ये एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुर्सियों की जो चेयर एक्सरसाइज है वो भी होती है ना। तो इस तरीके से अब ये थोड़ी थोड़ी सी एक्सरसाइज, जहां पर भी आप अपना स्ट्रेस फील कर सकते हैं, जहां पर भी आप अपने शरीर को साध सकते हैं, वो हमें करनी चाहिए। और यहीं से हम अपनी जो सेकंड स्टेप है, मनोशारीरिक, मन और शरीर, यानी कि हमारे सांस को देखना, विपसना, आना पाना, आना पान यानी कि आती सांस और जाती सांस, जो हम सांस को इनहेल कर रहे हैं, आउटहेल कर रहे हैं, उसको जो हम विपसना, उसको जो सी कर रहे हैं, और हमारे शरीर के साथ हमारे सांस का क्या तालमेल है। तो मन और शरीर को समझने के लिए हम फिर वही अपनी एक्सरसाइज, जो हमारे मन और शरीर को समझने के लिए है, सांसों के साथ और शरीर के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए है, कि हम सांस हमने लिया तो अपने हाथों को ऊपर उठाया, और सांस हमने छोड़ा तो अपने हाथों को नीचे उठाया। ये समझने के लिए है कि हमारी सांस और शरीर के अंदर क्या तालमेल है। हाथ हम ऐसे करते हैं, हल्का सा ऐसे, जैसे हमने कोई कॉटन रख रखा हो, कॉटन से भी हल्की चीज कोई आपके हाथों पे रखी है, और सांस हमारा आ रहा है तो उसको हमने ऊपर उठाया, और सांस हमने छोड़ा तो उसको बड़े प्यार से नीचे रख दिया। ये एहसास हमारा पूरे मनोयोग से होना चाहिए, पूरे देखते हुए होना चाहिए, और बहुत फ्रीली तरीके से होना चाहिए। कोई बर्डन नहीं होना कि हम कोई हाथों को ऊपर नीचे कर रहे हैं। हम
कोशिश कर रहे हैं, हमें देखना है, हमें समझना है हमारी सांस और हमारे शरीर के बीच में कितना अच्छा तालमेल है, और उसी तालमेल को हमें अपने आप को देखना है। और इसको हम 1 से 30 बार दिन में कर सकते हैं। जब आप बैठे तो एक बार में 1 से 30 बार करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से अपना सांस और अपने शरीर का कोऑर्डिनेशन समझ में आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर हम 10 बार करते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस में जब रहेंगे तो उस प्रैक्टिस में आप 30 बार जरूर करें। सांस को ले, हाथों की पोजीशन ये, आंखें आपकी बंद हो सकती हैं, हल्की खुली हो सकती हैं, आधी खुली आधी बंद हो सकती है। अगर आपको बंद करनी है तो आंखों का भी सीधा सा है, सिर्फ आराम से आपकी पलक बंद हो जानी चाहिए। आंखों पर या आईब्रो पर या आपके फोरहेड पर कोई किसी तरीके का तनाव ना हो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। हाथों को फोल्ड करिए, महसूस करिए आपके हाथों पे कोई बहुत अच्छा हल्का सा, बहुत हल्के से हल्का कोई चीज रखी है, कोई पंख रखा है, कोई फैदर रखा है, और उसको आप सांस के साथ उठा रहे हैं। और देखते हुए सांस को छोड़ रहे हैं। सांस हमने लिया, हाथों को उठाया, महसूस करिए आपके सांस के साथ आपके हाथ उठे। छोड़ते वक्त आपके नीचे आए। सांस के साथ सांस भी आपको दिखाई दे रहे, समझ में आनी चाहिए, और हाथ भी, और इसको गिनना भी है। और सांस आपका बिल्कुल नेचुरल, जिस स्थिति में आपका सांस आता है बिल्कुल उसी स्थिति को, ना लेने की कोशिश करें ना छोड़ने की कोई प्रयास हो। सिर्फ जो सांस आपका आ रहा है उस सांस के साथ आपको हाथ उठाने हैं, आती सांस के साथ उठाना है, और जाती सांस के साथ आपको छोड़ना है। तो इस तरीके से हम इसको गिनेंगे, है ना। तो फिर से एक बार करते हैं। 1। बहुत आराम से हाथों को सांस के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ। और अब धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि आपको अपने सांस और हाथों की गति, यानी कि शरीर की गति अपने आप, जब आप इसको लगातार 30 बार करेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से आता हुआ और जाता हुआ दिखाई देने लग जाएगा। सांस के साथ आपका एक बहुत ही, एक शरीर और मन के साथ बहुत ही अद्भुत सा संयोग, विपसना, आनापान, ये आपको समझ में आने लगेगा। और यही इसका एक उद्देश्य है ना। तो ये आप इसको पूरे मनोयोग से, पूरे एक सिस्टमेटिक अप्रोच पर, पूरे एक भरपूर मनोयोग से, पूरे पैशन के साथ आप इसको समझने की कोशिश करिए और करिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमें करना है, हमें सिर्फ अपने सांसों को और हाथ को कोऑर्डिनेशन पे लाना है। ये मैं आज इसलिए आपको बार बार जोर दे के कर रहा हूँ क्योंकि
लगातार प्रैक्टिस करने से ही आपको ये स्थिति बनेगी। क्योंकि कई बार प्रैक्टिस में देखा ये जा रहा है कि बहुत सारे लोग इसको सिर्फ शारीरिक और सांसों को आने जाने पे ही वो कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है। तो पूरे एक सिस्टमेटिक अप्रोच पे थोड़ी देर में जब आप इसको 30 बार करेंगे, बिल्कुल जब आप प्रैक्टिस में अपनी सेल्फ की प्रैक्टिस में इसको लेंगे, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये आता हुआ और जाता हुआ और शरीर के साथ कोऑर्डिनेशन दिखाई देगा, है ना। वही हमारा मेन उसका एक स्थिति बनेगी। यहाँ से हम फिर रिलैक्स हो जाते हैं, अपनी कमर को सीधा रखते हैं, बिल्कुल स्पष्ट शांत, आंखों को बंद करते हुए, कमर को सीधा करते हुए, कोई मूवमेंट ना हो। अब हम यहाँ से एक सांस हमारी आई, एक सांस गई, इसको पेयर में गिनेंगे, यानी कि आती और जाती सांस का पेयर वर्चुअल बनेगा, वो बनेगा एक। आती सांस और जाती सांस, उसको गिनेंगे 1। इसी तरीके से अब हम आती और जाती सांस, उसको हम महसूस कर सकते हैं अपने नाक के आगे वाले भाग पर, क्योंकि सांस जब छूटता है तो यहाँ पर ही हमें सबसे पहले महसूस होता है। तो सांस को, आती सांस को, जाती सांस को, यहाँ पर जो भी आपको महसूस हो रहा है, जो भी आपको स्पंदन हो रहा है, उसको गिनना है। और बिल्कुल शांत मन से, शांत स्थिति पे अगर आपके विचार आ रहे हैं तो आने दीजिए, सिर्फ उसको देखिए, अपने सांस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, और थोड़ी देर बाद जब शुरू में थोड़ा सा प्रयास कर लगेगा, और उसके बाद वो नेचुरल सी प्रक्रिया आपके साथ होने लगेगी। क्योंकि विचार हमारे पास बहुत आते जाते रहते हैं, लगातार विचार हमारे चलते रहते हैं, तो उन विचारों को कम करने के लिए, उनकी गति को कम करने के लिए, वर्तमान में रहने के लिए हम रिवर्स काउंटिंग करते हैं। अपने मन, विचारों को जब हम रिवर्स में जाते हैं, काउंटिंग करते हैं, तो हमारा विचार, मन शांत होता है, विचारों की संख्या कम होती है, और उसी स्थिति धीरे 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 हमारे पास विचारों की संख्या बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए अब हम रिवर्स काउंटिंग करेंगे। हम 3 फेज में, 3 चरण में इसको कर सकते हैं। पहला छोटा सबसे सूक्ष्म रूप है 9 to 0। छोटा रूप है शून्य का, कि जब हम 9 to 0 परफेक्शन के साथ करने लग जाते हैं, विचारों के साथ घालमेल नहीं होता, विचार हमारे ऊपर हावी नहीं होते, और हम आसानी से अपनी काउंटिंग पूरी कर लेते हैं, तब ये प्रैक्टिस करते करते हमें जाना चाहिए 29 to 0। और जब हम 29 to 0 बगैर किसी परेशानी के अपने सांस को देखते हुए, बगैर किसी मन में विचारों को फंसे हुए करते हैं, जब हम उसमें परफेक्शन ले आते हैं, वो हमारा बढ़िया हो जाता है, तब हमें जाना चाहिए 99 to 0, 99 से 0 की तरफ। और जब ये हमारा बहुत बढ़िया प्रैक्टिस में हो जाए, तब तो हम 9 to 0 करेंगे। व्यवस्थित हो जाइए, कमर को, गर्दन को स्थिर रखिए, आती सांस और जाती सांस को गिनिए, और रिवर्स 9 to 0
9 to 0, 9 to 0, 3 सेट आज हम लगातार करने की कोशिश करेंगे। कुछ गिनतियां मैं बोलता हूँ, उसके बाद मैं शांत हो जाता हूँ, उसके बाद फिर मैं बोलूंगा, तीसरी बार में आप अपने तरीके से इसको करेंगे, और जब समाप्त इसको करना होगा तो मैं समाप्त की तरफ ले चलूंगा। तो शुरू करते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 9, धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे, अपने हाथों को थोड़ा सा रब करेंगे और अपने चेहरे और अपने गर्दन की तरफ 3 बार हम कर सकते हैं। अभी आपको बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको खुद समझ में आ गया होगा कि आप कितने व्यवस्थित हैं। यदि आप 9 to 0 काउंटिंग में कहीं अटक रहे हैं, यदि सांस को गिनने में कहीं प्रॉब्लम हो रही है, विचारों कहीं ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि अभी आपको और प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरीके से यहाँ कोई मैं आपके मन में या आपकी बात को नहीं समझ सकता, आप किसी और को नहीं समझते। ये नितांत बिल्कुल हम अपने आप में अकेले हैं। जब हम ये ब्रेन की एक्सरसाइज हम किसी और ब्रेन के साथ शेयर नहीं कर सकते। यहाँ हमें अपने आप ही, हम इसके जज हैं, अपने आप ही इसको देखते हैं और अपने आप ही इसको समझते हैं। तो यहाँ कोई किसी के साथ कोई कैटेगरी नहीं है, कोई यहाँ मार्क नहीं दे सकता कि हाँ भाई आप इतना, आप इतना, आपने इतना कर लिया।
तो इसलिए जो भी विचार हमारा अपना होगा वही हमारा विचार होगा, है ना। तो उसी अपने आप को रिसेट योर सेल्फ, अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को जानने के लिए ये शून्य ध्यान विधि है जो डॉक्टर लिम ने हमें बहुत ही सही समय पर, बहुत ही अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए बहुत ही आसान तरीके से हमको मिली है। मेरा फिर आपसे यही एक विनती रहेगी कि 31 तारीख को हम, चूंकि उस दिन लास्ट डे भी होता है, तो थोड़ा सा एज ए स्टॉकिस्ट, मैं स्टॉकिस्ट भी हूँ, तो थोड़ा सा प्रेशर भी रहता है। और कोशिश हम ये करेंगे कि हम 9:30 बजे ही रहें उस दिन। ठीक है तारा जी? रात के 9:30 बजे सुबह, रात के हाँ, रात के समय सर, रात यही टाइम, यही टाइम। यही टाइम, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, है ना। तो 1 घंटा फिर कुछ दिन, है ना। तो आज मैं चाहूंगा कि मैं अब थोड़ा आपसे विदा लूं। किसी का कोई सवाल, किसी को कोई जानकारी या किसी के मन में कुछ हो तो वो मुझे बताए।